आज की रात उन यादों को बुला रही है जो बरसों से मेरे दिल में दफन थी। ये बारिश की बूंदों की महक मुझे उस दिन की याद दिला रही है जब मैं अपने पहले प्यार से मिला। क्या आप जानना चाहते हैं मेरा पहला प्यार कौन था? तो चलिए बताता हूँ। ये उस दौर की बात है जब हाल ही में मुझे माफिया बॉस लोरेंजो का नाम मिला था। मेरा नाम हर पुलिस चौकी में गूंजने लगा। हर पुलिस वाला मुझे जेल में डालकर अपना प्रमोशन पाना चाहता था। एक दिन जब मैं पुलिस से बचने के लिए छुप रहा था तब मैं एक जर्नलिस्ट से टकरा गया। उसका नाम था लीज़ा। हम दोनों की दुनिया अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। मैं वो जो गलत काम करने के लिए मशहूर था और दूसरी तरफ वो जो इंसाफ और कानून में अंधा विश्वास रखती थी। ऊपर वाले का खेल देखो। हम दोनों एक दूसरे से अनजान, लेकिन पहली नज़र देखते ही मुझे ऐसा लगा कि हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। वो मुझे अपनी सी लगी। उसके कुछ ही दिनों बाद मैं अपने क्लाइंट के साथ गोल्ड की डील करने एक बीच पर गया। वहाँ इतने सारे लोग होने की वजह से किसी को कानो कान खबर ना होती कि यहाँ कुछ इलीगल भी हो सकता है। लेकिन पता नहीं लीज़ा को कहाँ से इस डील की टिप मिली और वो वहाँ पहुँच गई। वो मुझे जानती तो नहीं थी, लेकिन अनजाने में उसने मेरी फ़ोटो खींच ली। मैं उस पर चिल्लाया, लेकिन वो अपनी गलती मानते हुए मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। मुझे उसी पल उससे प्यार हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने मेरी बेरंग ज़िंदगी में रंगों की बारिश कर दी हो। वक्त बीतता गया, हमारी मुलाकातें और बढ़ती गई। हम एक दूसरे को चाहने लगे। उसके साथ बिताए लम्हों में मैं सिर्फ एक आम इंसान होता, सब काले कामों से दूर एक आम इंसान जो अपने जीवन में खुश है। लीज़ा ने मुझे जीना सिखाया। उसके साथ रहने से मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इस माफिया की दुनिया को छोड़कर उसके साथ एक नई ज़िंदगी बिता सकता हूँ। लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। एक रात जब मैं उसके घर गया तो मुझे उसके टेबल पर एक फ़ाइल मिली, माफिया बॉस लोरेंजो के नाम से। मेरे सारे इलीगल रिकॉर्ड्स, गन्स डील्स, ड्रग रूट्स, गोल्ड सप्लाई, सब इन्फॉर्मेशन उस फाइल पर थी। इसका मतलब मैंने जो आपको शुरू में बताया वो सब झूठ था। मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने खुद इस बारे में छानबीन की और मुझे पता चला कि लीज़ा तो अंडरकवर एजेंट थी। उसने मुझे अपने जाल में फंसाया ताकि वो मुझे रंगे हाथों पकड़ सके। मेरा तो दिल ही टूट गया। आखिर आप एक 19 साल के लड़के से क्या ही उम्मीद रखते हो, चाहे वो माफिया बॉस ही क्यों ना हो। जब मैंने उसे बताया कि मुझे सब पता चल चुका है तो उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बहने लगा। उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा सच जानना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठी। प्यार? ये प्यार था या एक मिशन? मैं फाइल क्लोज करने ही वाली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ छोड़ने को भी तैयार हूँ। मैंने उसकी बातें सुनी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, धोखा। लीज़ा उसी रात भाग गई या शायद उसे भगाया गया। मैं फिर उस अकेलेपन में खो गया। उस रात के बाद मेरे हाथों एक खून हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर
अशोक त्रिपाठी था। उसी ने लीजा को ये काम सौंपा था। इस खून के बाद मानो मेरी जिंदगी में सैलाब आने वाला था। न्यूज़ मीडिया ने पूरे देश में इस खबर को फैला दिया था कि अशोक त्रिपाठी पुलिस कमिश्नर की हुई हत्या, लेकिन किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया। जबकि सबको पता था कि यह काम मेरा यानी माफिया बॉस लोरेंसो का था। तब से मैंने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं, सिवाय 2 लोगों को छोड़कर। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं अभी भी लीसा को प्यार करता हूँ या नहीं। तो इसका जवाब है कि हाँ, लेकिन जब भी मैं अपने हाथों से कोई खून करता हूँ तो उसकी एक तस्वीर ज़रूर जलाता हूँ, पर उसकी वो मुस्कुराहट मैं आज तक नहीं भूल पाया।